लेकिन हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न नंबर पहला जो है क्या कहा गया है देखते हैं। सेंधु सभ्यता का अन्य नाम है। ठीक है, तो सेंधु सभ्यता जो है इसका अन्य नाम क्या है। सेंधु सभ्यता जो है इस सभ्यता को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। मतलब कि आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कि है कि हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो जब इसकी खुदाई हुई थी तो सबसे पहले जो साइट मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और सिंधु सरस्वती मतलब यहाँ पे जो ये दो ये नदियाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर सेकेंड। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल है इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब इसका जो सर्वाधिक मान्य काल है ये हो जाएगा आपका 2500 BC से हो जाएगा ये 1750 BC। ठीक है, ये सिंधु वाला। तो उसके बाद देखते हैं तो वैदिक काल अगर अब देखें तो वैदिक काल में दो डिवीजन हो जाते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक। ठीक है, पूर्व वैदिक, तो पूर्व वाला जो है उसका टाइम पीरियड होता है ये आपका 1500 BC से लेकर के 1000 BC। और उसके बाद होता है उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर वाला जो पार्ट आता है ये हो जाएगा आपका 1000 BC से लेकर के और ये 600 BC का जो टाइम पीरियड है ये होता है आपका उत्तर वैदिक। और ये पूर्व वैदिक, और इसके पहले का जो टाइम है मतलब 2500 BC से 1750 BC ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जैसा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान लोग थे। ठीक है, और वो व्यापार करते थे तो किन किन के साथ करते थे। मिस्र की जो सभ्यता उनके साथ करते थे, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता उनके साथ करते थे, चीनी सभ्यता उस टाइम पे थी, इनके साथ व्यापार नहीं होता था, बट ये भी उसके समकालीन थी। मतलब अलोंग द साइड ये भी उस टाइम थी चीन की सभ्यता। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है ये इस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहा गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था लेखन, ठीक है, और एक बताया था पठन। मतलब कि जिसमें लिखा भी गया, ठीक है, मतलब जिसमें ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया, तो उसको अपन क्या बोलते थे, वो होता था आपका प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ था, लिखा तो गया लेकिन उसमें उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल था जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ये तीनों चीज मैंने आपको बताई थी। तो सिंधु सभ्यता को किस पार्ट में रखा था, हमने रखा था आदि ऐतिहासिक काल में। मतलब कि सिंधु सभ्यता में लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब इसका विस्तार बताना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो थी आपका पंजाब राजस्थान। पंजाब में आपका रोपड़ करके जगह है जो कि सतलज नदी के किनारे है। राजस्थान में भी हम देखें तो राजस्थान में कालीबंगा है। उसके बाद में गुजरात यदि देखें तो इसमें धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया। यूपी में देखें तो ये आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, हरियाणा में देखें तो राखीगढ़ी हो गया। सिंध में आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद बलूचिस्तान में भी देखा जाती है सिद्ध गोंडा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आलमगीरपुर जो है ये सबसे पूर्वी सीमा है। पश्चिमी सीमा जो है वो बलूचिस्तान में जगह है सुतका गेडोर करके। और उत्तरी जो सीमा है वो हड़प्पा सभ्यता की वो है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो है दैमाबाद। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो उस टाइम पे इसके जो प्रभारी थे वो कौन थे। तो इसके प्रभारी थे जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें बताया था कि सर जॉन मार्शल जो थे वो उस टाइम इसके प्रभारी थे। मैकाले की यदि बात करें तो मैकाले जो है ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा जब आई थी तो वो मैकाले ही लेके आया था। ये 1935 के आसपास का जो टाइम पीरियड है तब की बात है, ये काफ़ी बाद में आया। ठीक है, जॉन मार्शल जो है उन्होंने ही खुदाई करवाई थी। और क्लाइव जो है ये बंगाल का गवर्नर था। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1764-65 के आसपास का टाइम पीरियड है। तो ये भी काफ़ी बाद में है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो थी आपकी कांस्य युग की।
कांस्य युग मतलब क्या? मतलब कि ये कि जैसे सबसे पहली जो धातु थी जिसका जो यूज़ हुआ था वो थी आपकी तांबा, ठीक है? तांबा जो धातु थी इसका सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है? और इसमें 3 मिलाकर थे और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने एक नई धातु निकाली थी जिसको अपन बोलते हैं कांस्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है? तो ये सिंधु घाटी के लोग थे जिन्होंने ये एक नई धातु का आविष्कार किया था तांबा और टीन को मिलाकर के। इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। नवपाषाण युग जो है इसमें क्या हुआ था, इसमें कृषि आई थी इसमें। पूरा पाषाण में क्या हुआ था, यहाँ के लोग जो थे वो शिकार करते थे। और लोह युग की अगर बात करें तो लोह युग मतलब लोह युग की शुरुआत कब हुई थी? ये उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? पूर्व वैदिक काल के लोग भी लोहे को नहीं पहचानते थे, उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज हुई थी। और एक जगह थी अतरंजी खेड़ा, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यदि व्यवसाय की बात करें तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था आपका व्यापार, ठीक है? कृषि भी करते थे लेकिन वो गौण उनका व्यवसाय था, ठीक है? मुख्य व्यवसाय था इनका व्यापार, ठीक है? कपास उगाते थे ये और दूसरी सभ्यता के साथ में इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और यातायात मतलब आयात निर्यात करते थे। कहाँ से? लोथल से। लोथल जो कि एक बंदरगाह था। पशुपालन की बात करें तो ये पूरा पाषाण में जैसे कि शिकार हुआ था, मध्य पाषाण में पशु पालन हुआ और नव पाषाण में क्या होता? कृषि आई थी, ठीक है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। अभी तक अगर आपने हमारा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो वीडियो लेक्चर पहले देखिए। तो इसका यदि हम देखें, इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, ठीक है? किसने करी थी? देखी थी आपका दयाराम साहनी ने, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रावी नदी, ठीक है? और यदि आपको मोहनजोदड़ो वगैरह पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका सिंध नदी। तो सर जॉन मार्शल ये तो उन्होंने खुदाई करवाई थी, ठीक है? महानिदेशक थे ये, जैसे मैंने आपको बताया था। आर.डी. बनर्जी, ठीक है? आर.डी. बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और उसके बाद में हम देखें दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा की खोज की। और यहाँ पे जो कनिंगम है ये पुरातत्व के जनक इनको कहा जाता है, कनिंगम को, ठीक है? तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जो घर थे वो किससे? ईंटों से बने होते थे, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह जो था वो था आपका लोथल। लोथल मतलब कि बंदरगाह था, वहीं से आपका मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आयात निर्यात और व्यापार करते थे दूसरी सभ्यताओं के साथ में, ठीक है? और कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है। यहाँ पे आपको अ, 2 पॉइंट जैसे याद रखना है। कालीबंगा मतलब जो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है? और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो कालीबंगा है यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार-बार पूछा गया है कि जुते हुए जो खेत है वो कहाँ पे मिले हैं? तो कालीबंगा में। लोथल जैसा मैंने आपको बताया। रोपड़ की बात करें तो ये है आपका सतलज नदी के किनारे, ठीक है? एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये है पंजाब में। और क्या हुआ था यहाँ पे कि नर के साथ में कुत्ते को भी यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपको रोपड़ से याद रखना है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसकी खोज हुई थी 1922 में, ठीक है? जैसे कि 1921 जो है इसमें आपका आया था हड़प्पा, ठीक है? और 1922 जो है इसमें आया था आपका मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज हुई थी आर.टी. बनर्जी ने की है, ठीक है? इसके अलावा इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है, इसको माउंट ऑफ बीट बोलते हैं, मतलब लकड़ों का टीला, ठीक है? और ये किसने बोलते हैं? ये सिंधु मतलब सिंधी जो लोग हैं मतलब सिंधी भाषा में अगर इनको देखें, मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग होता है सिंधी भाषा में वो होता है माउंट ऑफ बीट, मतलब लकड़ों का टीला। क्योंकि वहाँ पे जब खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो में तो वहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल मिले थे, इसलिए इसको माउंट ऑफ बीट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक तो स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अन्नागार, ये 2 चीज़ें और आपको इसमें याद रखना है। लेकिन हमारा जैसे यहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है ये पूछा है, इसलिए आपका लोथल ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? जो आर्य जो लोग आए थे, ठीक है? वो कबीले के रूप में आए थे और इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। खाना बदोश आपको पता है, खुरापाषाण के जो लोग थे वो खाना बदोश थे क्योंकि वो शिकार और ये करते थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, क्या कहा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पंजाब जो है यहाँ पे तो रोपड़ है, ठीक है? गुजरात में आपको पता है कि यहाँ पे लोथल है,
और धोलावीरा है, यूपी में आलमगीरपुर है, ठीक है, जो कि सबसे पूर्वी सीमा भी है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में, सिंध कहाँ है? ये पाकिस्तान में, ठीक है। और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए मोहनजोदड़ो के बाद में बारे में, जो आपको याद रखना है, इसको माउंट ऑफ बीर बोलते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की है और कब हुई थी? 1922 में, ठीक है। और जो प्रभारी जो थे खुदाई की, वो थे जॉन मार्शल। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्नानागार और अन्नागार ये भी इन्हीं से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, जैसे यहाँ पे आगे स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? ये आपका मोहनजोदारो में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 सिंधु का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, ठीक है। तो सिंधु का नकलिस्तान मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पर ये बोलते हैं सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और क्यों बोलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल मिले, इसीलिए इसको सिंधु का नकलिस्तान बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था आपका त्रिभुजाकार, ठीक है। जैसे आप अगर नक्शे में भी देखोगे तो आपको ऐसा त्रिभुज के आकार का मिलेगा। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 17 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। मतलब इनकी सामाजिक जो पद्धति थी वो किस तरह की थी? तो ये थी उचित समतावादी। उचित समतावादी का मतलब क्या है? उचित समतावादी मतलब कि सबको ये समान मानते थे, ठीक है। समाज में जितने भी जो लोग थे उन सबको ये समान मानते थे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सबको जो उनके अधिकार जो है वो समान अधिकार सबको दिए हुए थे, ठीक है। अधिकार जो है वो भी सबको समान दिए हुए, ठीक है। तो ये जो चीजें है ये आपको याद रखना है कि उचित समतावादी। उसके बाद में हम बढ़ते हमारे प्रश्न नंबर 18 की तरफ हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, और किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और इसी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 19 क्या कहा गया है? सुमेलित कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे मैच करना है। ए जो है वो हड़प्पा, हड़प्पा जो है मतलब नदी से स्थान और नदी इन दोनों को आपको मैच करना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। मतलब कि आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको जो है ये याद होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। या सीधे एक ही कुछ भी पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको लगाना है सिंध। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल तो ये आ जाएगा आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये कहाँ है? सबसे पहले आपको याद रखना है राखी गढ़ी जो है ये है आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। ये हरियाणा आपको याद रखना है। उसके बाद में लोथल जो है ये कहाँ पे है? तो लोथल आ जाएगा आपका गुजरात में। गुजरात में आपका लोथल है। कालीबंगा जो है ये कहाँ है? ये आ जाएगा आपका राजस्थान में। और आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पे? आपका यूपी में, ठीक है। इसके अलावा लोथल जो है इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लोथल जो है ये एक तरह का बंदरगाह था जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद कालीबंगा जो है यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं और ये राजस्थान में है, ठीक है। और आलमगीरपुर जो है वो सबसे पूर्वी सीमा है। अब हम बढ़ते हैं हमारा प्रश्न नंबर 21 हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। मतलब ये कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, और कपास को जो यूनानी लोग थे वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे सिंडन। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था सेल खड़ी का। सेल खड़ी का मतलब क्या होता है? सेल खड़ी जो था उसका मतलब होता है कि एक चूने का एक पत्थर होता था, जैसा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये चूने का पत्थर होता था, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ आकृति बनी होती थी, ठीक है। ये मुहरे हैं, ठीक है। इस जो पत्थर है इसी को बोलते हैं अपन सेल खड़ी, ठीक है। मतलब चूने का पत्थर होता था, उसके ऊपर ऐसा आकृति बनी होती थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जो जोते गए खेत है इसका साक्ष्य मिला है आपको कालीबंगा से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कालीबंगा जो है वो कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में है, यहाँ से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और इसका मतलब जो होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है कालीबंगा का।
अब बनावली अगर जो शब्द मतलब यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर डी जो बनावली, बनावली जो है ये कहाँ पे है? ये है आपका हरियाणा में, ठीक है? इसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जैसा कि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे यहाँ पे हल से जोते गए खेत, ठीक है? तो आपको कालीबंगा, लेकिन अगर ये लिखा होता यहाँ पे कि हल का जो मतलब एक टॉय जो होता है, ठीक है? जैसे मिट्टी का जो हल बना हुआ है, वो कहाँ से मिला है? तो वो उसमें लगाना आपको बनावली, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि जोते गए खेत पूछा गया है या मिट्टी का जो खिलौना है वो पूछा गया है, ठीक है? हल जो मिट्टी का जो हल बना होता है, एक छोटा-सा खिलौना, वो मिला है बनावली से, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लोथल की यदि बात करें, तो लोथल एक बंदरगाह था जो कि मतलब कहाँ पे? गुजरात में। रोपड़ जो है, रोपड़ क्या है? रोपड़ मतलब सतलज नदी के किनारे और पंजाब में स्थित है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है? तो इस तरह की जो मुद्रा होती थी और इसमें यहाँ पे भगवान शिव जो है, वो बैठे हुए किस रूप में? आद्य शिव के रूप में। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है, ठीक है? तो मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम है, वो है मृतकों का टीला। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मृतकों का टीला क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब खुदाई हुई थी, ठीक है? जब सर जॉन मार्शल ने जब इसकी खुदाई की थी, तो यहाँ पे बहुत सारे नरकंकाल मिले थे, ठीक है? इसलिए इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कब कहाँ पे हुआ था? ठीक है? कहाँ किया गया? तो ये आ जाएगा आपका इंडिया, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने किया था, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 27, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घर में कुएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो स्नानागार, क्या बताया था? एक तो स्नानागार, ठीक है? और एक बताया था आपका अन्नागार। ये 2 जो चीज़ें हैं, ये 2 कहाँ से मिली है? ये आपको मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है? तो ये 2 आपको याद रखना है। उसके बाद में हड़प्पा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, कालीबंगा के बारे में बता चुका हूँ, लोथल के भी बारे में बता चुका हूँ कि एक बंदरगाह था, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लोथल जो है ये जगह कहाँ पे थी? गुजरात में, ये सही है। कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है? हरियाणा में, ये गलत है। रोपड़ जो ये पंजाब में है, ये सही है। कालीबंगा कहाँ है? ये एक्चुअल में हरियाणा में नहीं है, ये है आपका राजस्थान में, ठीक है? सो आपका ऑप्शन सी जो है ये गलत है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? ये हड़प्पा संस्कृति से, मतलब हड़प्पा के जो लोग थे उनको चांदी का ज्ञान था और उस टाइम पे चांदी अवेलेबल थी, ठीक है? क्योंकि वो जो व्यापार करते थे उसमें एक तो हो गया आपका सिल्वर, ठीक है? उसके अलावा हो गया गोल्ड, गोल्ड जैसा कि जो गोल्ड जो कोलार जो खान है वहाँ से गोल्ड निकालते थे। सिल्वर जो है वो जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, वहाँ से मतलब इनका आयात-निर्यात होता रहता था। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? एक्चुअल में जो हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन एक ऐसा है जो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, इसका ऑप्शन नंबर सी मतलब धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? भी आपका गुजरात में, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम 31, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये भी आपका प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये आपका मिला है धोलावीरा से, ठीक है? आलमगीरपुर जो है ये यूपी में, जैसे मैं बता चुका हूँ कि सबसे पूर्वी जो सीमा है वो स्टार्ट हो रही है यूपी से, आलमगीरपुर से। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है? जोते हुए खेत। और वही आपका जो लोथल की अगर बात करें तो ये क्या है? गोदीवाड़ा है, मतलब कि बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कौन सा राज्य जहाँ पे धोलावीरा स्थित है? तो ये आ जाएगा आपका गुजरात। हरियाणा में मैंने आपको बताया राखीगढ़ी, पंजाब जो है इसमें आपका रोपड़, और राजस्थान में आपका हो जाएगा कालीबंगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले उपयोग किया था तांबा का। और उसके बाद में जो हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? तांबा में टीन मिला करके कांसा बना लिया था। इस वजह से हड़प्पा की संस्कृति जो है उसको हम कांस्य युग में रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है? तो तांबा जो है जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी, ठीक है? उसके बाद में सोना चांदी का तो वो व्यापार करते ही थे। लोहा जो थे भी हड़प्पा काल का नहीं है,
लोहा कब आया? ये लोहा आया उत्तर वैदिक काल का, वैदिक उत्तर वैदिक काल, तब जाकर के लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। ठीक है, और उसमें भी एक जगह थी जहाँ से ये इसके साक्ष्य मिले हैं, जिसको बोलते हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा करके एक जगह है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी सभ्यता संदर्भ में मिला है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? हाथीदांत का पैमाना, ठीक है, जैसा पैमाना जो है, पैमाना कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे व्यापार होगा, वो चीजें होगी जो भी, मतलब तो ये एक जो बंदरगाह था लोथल, लोथल पे मिला है आपका हाथीदांत का पैमाना। तो आप पैमाना को कैसे याद रख सकते हो? लोथल, क्योंकि ये बंदरगाह था, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो जो शैलकृत जो स्थापत्य है, इसके प्रमाण मिले आपको धोलावीरा से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये जीके है। ठीक है, और जीके में फैक्चुअल चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आप ट्रिक के माध्यम से या आप रिलेट करके और वहाँ पे ऐसा कुछ आप बना सकते हो, सो दैट कि आपको वो आगे तक याद रहे। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ये है। रोपड़ जो ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, ये भी है। पाटलिपुत्र जो है वो ये नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। लोथल जो ये गुजरात में है, ये है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 38। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ये थी चीन की सभ्यता। ठीक है, मतलब चीनी लोगों ने सबसे पहले लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39। सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो ये नगरीय क्रांति कहा था गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी वो कौन सी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, और आर्य सभ्यता जो थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको, दो पॉइंट जो है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये नगरीय क्रांति की संज्ञा दी किसने थी? ये दी थी गार्डन चाइल्ड ने। मार्शल के बारे में मैंने बताया था कि ये महानिदेशक थे, ठीक है, जिन्होंने खुदाई करवाई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 14। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, क्यों थी? क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि मैंने आपको बताया थी, जो आर्य जो थे वो मतलब कबीलों के रूप में भारत में आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा है। तो ये कबीलों के रूप में जब आए तो ये इनकी जो सभ्यता थी वो एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जैसे स्नानागार की बात हो रही थी, आ जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। स्नानागार और अन्नागार ये दो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस टाइम पे जो मध्य भारत जो होते थे वो वहाँ पे पाए गए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो मूर्ति पूजा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तो मूर्ति पूजा के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, मातृभूमि की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आई उत्तर वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक काल के भी बाद में जाकर के लोग जो है वो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की, पशुपति मतलब शिव। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में नहीं करते थे, कर्मकांड में नहीं करते थे, यज्ञ प्रणाली में नहीं करते थे। ये सारी वैदिक सभ्यता की चीजें हैं। और आपका ऑप्शन बी मतलब मात्र सत्य में विश्वास करते थे। सो आपका 45 का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा के जो लोग थे जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो मिट्टी के बर्तनों पर वो लाल रंग का उपयोग करते थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है? तो ये दी है आपका पिग्गट ने, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पिग्गट। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 48। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी?
तो घरों में ग्रिड पद्धति उन्होंने अपनाई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक अ, इधर जैसे घर बने हुए एक लाइन से, ठीक है? और एक इधर ये लाइन से घर बने हुए, और दोनों एक-दूसरे को ऐसे समकोण पे काट रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से गलियाँ होती थी उस टाइम पे। लेकिन एक सीधे गली जा रही है, एक इधर से गली आ रही है, और ये दोनों एक-दूसरे को समतल पे काट रही है, मतलब समकोण पे काट रही है। तो इसको बोलते हैं अपन ग्रिड पद्धति। मतलब जो शतरंज होता है, शतरंज का जो खेल होता है आपने देखा होगा, उसमें वो जो बना होता है, ठीक है? 64 उसमें खाने होते हैं। तो उसमें किस तरह से वो एक ग्रिड पद्धति होती है, बस इसी तरह से इन्होंने नगरों का जो विन्यास है वो इस तरह से इन्होंने किया था, ठीक है? और इनके जो घर थे, जैसे इधर से अगर सड़क जा रही है, ठीक है? इधर से अगर सड़क जा रही है तो इनके घरों के दरवाजे इधर खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे, ना कि सड़क की तरफ। जैसे आजकल क्या है, सड़कों की तरफ खुलते हैं, लेकिन पहले क्या है, गली की तरफ खुलते थे, ठीक है? तो आपका ग्रिड पद्धति विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49, सुमेलित कीजिए। लोथल की यदि बात करें, लोथल, तो लोथल क्या है, गोदीवाड़ा था, तो ए का सेकंड, ठीक है? तो ए का सेकंड मतलब कि आपका ए और सी तो आप यहाँ पे हटा दो। कालीबंगा जो है, ये आ जाएगा जिता हुआ खेत, मतलब बी का पहला। तो उसके बाद बी का पहला इन दोनों में है, बी और सी में, बी और डी में। तो उसके बाद में सी वाला देखते हैं, धोलावीरा और बनवाली। बनवाली जो है, इसमें हल की प्रतिकृति, मतलब हल जो है वो मिट्टी के हल की प्रतिकृति यहाँ पे मिली है बनवाली में, इसलिए डी का थर्ड हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे जो डी वाला चाहिए उसमें थर्ड आना चाहिए, मतलब कि आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? और बचा धोलावीरा, तो धोलावीरा में 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, वो है दयाराम साहनी और राखलदास रस बनर्जी, ठीक है? जब इनकी खुदाई हुई थी, ठीक है? तब क्या हुआ था, कब हुई थी? एक्चुअल में ये हुई थी 1921 में हड़प्पा मिला था, और 1922 में मोहनजोदारो, ठीक है? और खुदाई जब की थी तो उसके महानिदेशक कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 51, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर मतलब कहाँ है एक्चुअल में, ये पूछा गया है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ये आपका गुजरात में, और गुजरात को बोलते हैं सौराष्ट्र। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, कौन सा था? ये हड़प्पा, और इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है। नगरों में दलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये व्यापार वाणिज्य करते थे, और जैसे कपास का और ये अलग अलग जो भी फसलें थी। माता देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल माता देवी की उपासना करते थे। लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि लोग लोहे को पहले सिंधुवासी नहीं समझते थे कि ये लोहा है या क्या है, ठीक है? उसका मतलब कोई भी उस टाइम पे साक्ष्य नहीं मिला है। ये मिला है उत्तर वैदिक काल में, और वो भी अतरंजी खेड़ा करके जगह है वहां से। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54, चढ़ू-दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने किया था? तो ये किया था मैके ने। मैके ने चढ़ू-दरों को, आपको याद रखना है, मैके से। मार्शल का तो मैंने आपको जैसे कई बार बता चुका हूँ, ठीक ठीक है, कि इन्होंने खुदाई करवाई थी 1921-22 में, जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा की जो साइट्स मिली थी, उसके महानिदेशक थे ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये जो लायन है, शेर, इसके मतलब अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। क्या कहा गया? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किसान के वर्ग में थे, मतलब इस टाइम पे किसान भी थे, मजदूर भी थे, ठीक है? किसान थे, मजदूर थे, और व्यापारी लोग थे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 57। इसमें क्या आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। मांडा जो है ये कहाँ पे है? तो मांडा जो है ये आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सबसे उत्तरी जो सीमा है वो जम्मू और कश्मीर में मांडा है, मतलब ए का थर्ड मतलब कि आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम यहाँ पे पूरा देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में आपका, ठीक है? ये दक्षिणी सीमा है। कालीबंगा जो है ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ मिला है वो आपका दाइमाबाद है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी, रेलवे और अलग अलग एग्जाम्स में, कि तांबे का जो रथ है वो कहाँ मिला? तो आपको याद रखना है दामाबाद में, ठीक है? जैसे कि मैंने बनावली के बारे में बताया था कि हल की जो आकृति, मतलब हल का जो खिलौना था, मिट्टी का बना हुआ हल, वो मिला आपको बनावली से, और ये कहाँ पे है? हरियाणा में।
राखी गढ़ी जो है ये भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। उसके बाद बस ये इतना जो है ये अपने आपको याद रखना है। स्पेशली ये जो दाइमाबाद जो है इसके बारे में तो आपको मोस्टली, क्योंकि ये सबसे दक्षिणी जो सीमा है ये भी जैसे मतलब कहाँ पे, महाराष्ट्र में है और वो दाइमाबाद में ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59, इस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो नृत्य करती हुई जो स्त्री की जो कांस्य मूर्ति है वो मिली है आपको मोहनजोदारो से, मतलब 59 का ऑप्शन ए, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये एसएससी और रेलवे दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और स्टेट लेवल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि नृत्य मुद्रा वाली स्थिति की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, तो आपको लगाना है मोहनजोदारो। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60, कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। मतलब कि ईंट है, ईंट के ऊपर क्या हो रहा है कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, ठीक है। मतलब आगे बिल्ली है, पीछे कुत्ता जो उसका पीछा कर रहा है, इस तरह का निशान मिला है ईंट पर। तो ये किस स्थल से मिला है, ये पूछा गया है। तो ये मिला है आपको चरणोदर्रो से, ठीक है। तो आपको इससे किस तरह से रिलेट करना है, चरणोदर्रो जैसे कि चने जैसा नाम आ रहा है, ठीक है। तो उसको कुत्ता बिल्ली से आप याद रख लेना। मतलब आपको क्या है कि वहाँ पे जाके सिर्फ टिक करना है एग्जाम में। तो आप किसी भी तरह से, जैसे कि जो माइंड जो एक मेमोरी आपने सुना होगा टेक्निक, ठीक है। तो क्योंकि आप जीके पढ़ रहे हो तो जीके में आपको फैक्चुअल चीजें याद रखना है किसी भी तरह से। सो सबसे बेस्ट जो मेथड होती है वो होती है कि आप किसी तरह से उसको रिलेट कर लो, ठीक है। जैसे चनोदरा जो वर्ड है वो उसमें से चने आ रहे हैं, तो उसको जैसे कुत्ता बिल्ली जो उससे याद रख लो, ठीक है। तो बस अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया कुत्ता बिल्ली और चने, तो आपको ये याद हो गया है माइंड में। अब आप कभी भी अगर ये ऑप्शन में आएगा तो आप ऑटोमेटिक टिक कर लोगे, अभी आपको पता नहीं चलेगा बट वो आपके माइंड में फिक्स हो गया है, ठीक है। ये होती है माइंड मेमोरी टेक्निक, ठीक है। तो इस पे आपको काम करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। ये मिला है लोथल से, और इसी वजह से युगल समाधान मतलब क्या, जैसे कि मतलब कि अ, मतलब कि जो युगल जो समाधान होते थे, मतलब दोनों को एक साथ जो समाधान होता था दोनों का, तो उसको बोलते हैं युगल समाधान। और इसी वजह से जो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिला है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सती प्रथा जो है वो हड़प्पा कालीन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे युगल समाधान मिला है, और वो कहाँ से मिला है, वो लोथल से मिला है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है, ठीक है। तो ये मिला है आपका कहाँ से, लोथल से। तो इसका भी आपको ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लोथल से आपको कैसे याद रखना है कि चोंच में मछली दबाए, ठीक है। मछली, क्योंकि जो लोथल है ये क्या है, एक बंदरगाह है। तो मछली जो है उसको बंदरगाह से याद रख लो, बंदरगाह है तो ऑब्वियसली यहाँ पानी होगा, पानी होगा तो वहाँ पे मछली, ठीक है। तो चोंच में मछली दबाए चिड़िया में पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 63, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो मुंडी कॉक भी है और सोटोबाई भी है, मतलब आपको ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 64, हड़प्पा वासी लार्जवर्द, मतलब भवन निर्माण जो सामग्री हुआ करती थी उसको पहले बोलते थे लार्जवर्द, उसका कहाँ से आयात करते थे, तो वो आयात करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो हुई है हड़प्पा से, मतलब आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति मतलब आपको हड़प्पा, ठीक है। ये आप किसी तरह से इसको मेमोरी में कैसे रिलेट करना है वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके पास में जैसे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहाँ टिक करना है। तो आपको किसी भी तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि मेमोरी जो माइंड मेमोरी जो होती है वो किस तरह से काम करता है, माइंड का जो मैकेनिज्म है वो आपको एक बार समझना पड़ेगा, कि आपको चीज़ें बहुत सारी ऐसी जिनका आपको ट्रिक बनाना पड़ेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुजारी को हड़प्पा से याद रख लो। उसके बाद में हम देखते हैं 66, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जैसे ग्रीक या सीरान के लोग किस नाम से बुलाते थे, तो ये उसको बोलते थे सिंडन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पा काल में जो तो सबसे पहली फसल थी जो उगाई गई थी, ठीक है। चावल की भी खेती करते थे और गेहूं की भी खेती करते थे, लेकिन दालें जो है ये वो नहीं उगाते थे। सो आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68,
स्वतंत्रता पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई आपकी गुजरात से। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थान मिले हैं। उसके बाद में हम आज का जो आखिरी लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 वो करने वाले हैं। जैसा कि इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, मतलब ये विस्तार पूछा है कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन-कौन सी सीमा कहाँ-कहाँ पे है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे जो उत्तरी सीमा है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है? जैसा कि अगर यहाँ पे अपन देखें, तो ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? यहाँ पे एक जगह मांडा करके है, ठीक है? तो वो आपका ये है सबसे उत्तरी सीमा, ठीक है? इधर यदि आप दक्षिणी देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। उत्तर में देखोगे तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर, ये हो जाएगा आपका यूपी में। और यदि आप पश्चिमी देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बलूचिस्तान, ठीक है। तो देखो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यदि देखें, ये आ जाएगा आपका मांडा, बिल्कुल सही है। दक्षिणी बोले तो ये दाइमाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका पूर्वी कहा जाए तो ये आलमगीरपुर यूपी, मतलब कि ये भी सही है। और पश्चिमी सीमा तो ये बलूचिस्तान, मतलब सुत्ता गेरोर, मतलब कि ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ठीक है। तो ये सारे आमने सामने जो मैच है वो करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप दैट कि आपको ये हमारा जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जीके है, ठीक है। और जीके में मोस्टली क्या होता है कि फैक्चुअल चीज़ें होती है जो आपको हमेशा याद रखना होती है। तो उसका सबसे जो बेस्ट जो तरीका होता है, वो होता है कहीं किसी तरह से जो मेमोरी में आप रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है, या कोई ट्रिक बनाओ। वही सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसके अलावा दूसरा कोई इश्यू, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सारी चीज़ों को ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ऐसा आपको खुद को, आपका जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है वो आपको देखना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता से जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो बने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। 69 क्वेश्चन से बहुत होते हैं वैसे, अगर आपने इतने क्वेश्चन लगा के एग्जाम में जाते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसमें से कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ पूछ लेगा, ठीक है? क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं। पर हमारा अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा, वो आएगा वैदिक सभ्यता। उसके भी हम आपका जो एमसीक्यूज़ है, वो करवाएँगे, और इस तरह से करवाएँगे कि उसी एमसीक्यूज़ में ही आपका थ्योरेटिकल मोस्टली जो पार्ट है, वो कवर हो जाए, सो दैट कि आपको अलग से अभी जो है थ्योरी नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स पास में है और सबको पता है कि अभी इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि अगर आप थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ दोनों अगर एक साथ अगर अलग-अलग वीडियोज़ देखोगे, सो आई थिंक कि 600 टू 700 वीडियो लेक्चर्स केवल जीके के ही बनेंगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, सो दैट कि आपको इससे आगे की जो भी वीडियो लेक्चर्स है, वो भी आपको मिलते रहे, और नो बेल आइकन का जो है वो भी आप प्रेस कर दें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।